जय हिंद मित्रों। आज मैं एक ख़ास दोस्त से आप लोगों का परिचय कराऊंगा। मेरे सूरज जी हैं। बिहार दरोगा में इनका सिलेक्शन हुआ है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। तो ये बताएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से तैयारी करें, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा हुआ है, इन सारी तमाम मुद्दों पे जो है इनसे आज मैं बात करूँगा। अब बहुत दिन के बाद इनको पकड़ा हूँ मैं, ताकि बढ़िया से जो है, और जो भी नीडी लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग या फिर कुछ लोग ये लगातार पूछ रहे थे कि एक वीडियो बनाइए इस पर भी मैसेज वगैरह करके। तो मैंने सोचा कि आज सूरज जी को पकड़ा ही जाए और आज वीडियो बना लिया जाए। ठीक है, तो आज आए हुए हम सूरज जी के पास और मैं तमाम मुद्दे पे बातें करूँगा। तो सूरज जी, सबसे पहले ये बताइए कि सफलता के पहले जो है आपने कितने असफलताओं को झेला है? क्योंकि असफलता जो है काफ़ी मिलता है, उनको जो है लोग मतलब प्रकाश में नहीं लाते हैं, सिर्फ सफलता के बारे में बात करते हैं। लेकिन असफलता जो है वास्तविकता बताती है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है सफलता पाने के लिए। तो सबसे पहले बताइए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के पहले जो है आपने कितनी असफलताओं को झेला है? सबसे पहले जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उन लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, और आपको भी गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पटना 2016 में हम लोग एंट्री किए तैयारी करने के लिए एसएससी का, और एसएससी बहुत ही एक अच्छा कंपटीशन को माना जाता है। सीजीएल, जिसको एज यूजुअल मिनी आईएएस भी बोला जाता है, तो उसको हम लोग प्रिपरेशन करने के लिए पटना में पहुँचे और बहुत बार हम लोग असफल हुए। मेंस में बहुत बार हम लोग असफल हुए। फिर उसके बाद हमने पहला दरोगा का एग्ज़ाम 1717 का एग्ज़ाम दिया जो 2018 में, जिसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया, बट मेंस नहीं हो पाया मेरा। फिर उसके बाद 2019 में फिर से दरोगा की वैकेंसी आई। फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया, प्री दिया, मेंस दिया और फिजिकल दिया, सब चीज़ में क्वालिफाइंग किया, बट मेरिट नहीं बन पाया क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर चले गए थे। उस समय एसआई के कट ऑफ 82% गया हुआ था, 162 नंबर गया हुआ था, काफ़ी हाई लेवल पे, जिसमें मेरा मेरिट नहीं बन पाया। मेरा सिलेक्शन 2213 बैच में हुआ, 2213 वाले बैच में हुआ। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा उसमें 80% मार्क्स भी आया और मैं दरोगा पोस्ट पे क्वालिफाइंग किया। और तो लगातार आप एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और जब से तैयारी करना शुरू किए। तो मुझे आप बताइए कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं काफ़ी संभ्रांत फैमिली से भी आते हैं सूरज जी, तो कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। मेरे फैमिली बैकग्राउंड, हम 3 भाई हैं और हमारे फादर खुद सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हैं, एज यूजुअल भी सर्कल इंस्पेक्टर हैं टाउन थाना में। अभी छुट्टी पे आए हुए हैं और जितेंद्र जी से हमारी मुलाकात हुई इसी दरमियान में, 1 हफ्ते की छुट्टी पे। और कुछ नहीं। अगर आप लोग और फैमिली मेम्बर्स बस इतना ही है। ओके। माता श्री हाउसवाइफ है। तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अच्छे से मतलब तैयारी करना। उसके बाद बताइए कि एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया हुआ था? मैट्रिकुलेशन हमने मोतिहारी से ही किया, जीवन पब्लिक स्कूल है, उससे मैंने 10th किया। फिर 12th हम पटना से पास आउट किए और सीबीएसई बोर्ड से किए, पटना से कोचिंग क्लास किए। फिर पटना से कोचिंग क्लास करने के बाद हम बीटेक किए दयाल सिंह यूनिवर्सिटी डीयू का, वहाँ से हम प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से हम बीटेक करके आए। फिर बीटेक करने के बाद हम पटना में आ गए, हमारी प्रिपरेशन। तो मैट्रिकुलेशन से लेकर के आप एक एवरेज स्टूडेंट थे या फिर बढ़िया स्टूडेंट थे? एज यूजुअल एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट थे। अच्छा मार्क्स मतलब आपने लाया हुआ था मैट्रिकुलेशन में? सुनने को मिला है मैट्रिकुलेशन में अच्छी मार्क्स थी। 12th में सबसे अच्छी मार्क्स आई थी, 82% आई हुई थी हमारी। अच्छा। और हम मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हम तीसरे पोजीशन पर। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, आज जानने को मिला मुझे। चलिए, उसमें ग्रेजुएशन आपने डीयू मतलब दिल्ली से किया। और कौन सा सब्जेक्ट था उसमें? बीटेक हमने किया मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, बीटेक आप किए हुए हैं। तो उसके बाद आपने तैयारी करना शुरू कर दिया? तैयारी करना, प्रिपरेशन करना हमें स्टार्ट कर दिए। तो बोला जाता है ना, मैनी मिकल्स मैक्स अ मिकल। इन्होंने जो है लगातार एक जो है मतलब क्वेश्चंस पर जो है, एक क्वेश्चन पर जो है इन्होंने काफ़ी कसरत करते थे। मैंने देखा हुआ है, साथ में जो पढ़ते थे हम लोग, इन्होंने कभी 0.5 मार्क्स से, 1 नंबर से, 2 नंबर से भी इनका सिलेक्शन छूटा। उस समय काफ़ी जो है मायूसी झेलने को मिलता था। तो ये आपको जो है प्रेरणा देगी ये चीज़ें। यदि आपको भी 0.5 से, 1 नंबर से, 2 नंबर से आपका भी यदि छूट रहा है, तो आप ये ना समझे कि मुझे अब जो है मतलब तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। बिकॉज हर एक, यदि अंधेरा है तो उजाला भी होती है, सूरज ढलता है तो फिर निकलता भी है।
इसलिए आप लोग जो है ये ना सोचें कि मेरा मार्क्स कम होने की 1 नंबर से 2 नंबर से छूट जा रहा है तो अब मतलब और स्लो कर दें और उसको स्पीड में बढ़ाइए, ताकि जो है ना आपका सिलेक्शन का जो चांस है और बढ़ने लगे। ठीक है, तो आप इस बार तैयारी कर रहे थे तो पटना में आपने कोचिंग क्लास किया या फिर सेल्फ स्टडी किया? नहीं, कोचिंग क्लास भी किया, और बिना सेल्फ स्टडी का तो कुछ आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता है। बिल्कुल। इस वजह से कोचिंग भी की है और सेल्फ स्टडी भी की है। कोचिंग क्लास जो है हमने रहमान सर के पास पढ़ाई किया। सबसे पहले GS हम उन्हीं के पास पढ़े, रहमान गुरु के पास। फिर उसके बाद वहाँ से हम नवजीवन कैंपस है, वहाँ पे हम जाके GS का क्लास किए, और MK झा के पास हम मैथ का क्लास किए, और डिजनी का क्लास राजेश राजेश के पास जब हम SSC का तैयारी करते थे। इंग्लिश जमाल सर के पास हम पढ़े हैं, इन लोग के पास पढ़े। सबसे पहले हम अपना लाइफ का एग्ज़ाम LDC का दिए थे। LDC का हम प्री क्वालिफाई किए, 134 नंबर आया, 54 नंबर डिस्क्रिप्टिव में आया, और 188.50 पे कट ऑफ उसका लगाया, जिसमें मेरा 188 था, 0.50 से मेरा मिसिंग हुआ। IBPS क्लर्क 4 नंबर से मिसिंग हुआ था मेरी। तो तमाम देखते देखते फिर हम सोचे थे चलो अब बिहार SI आया है, उस पर एक बार प्रिपरेशन किया जाए। फिर बिहार SI में 2 बार हम अनक्वालिफाइड हुए, तीसरी बार में हम क्वालिफाई किए। एक बार में कोई सक्सेस नहीं करता है, जब मतलब उसके बहुत करता भी है लोग, लेकिन चांसेस जो है थोड़ा सा कम इसलिए रहता है कि पहली बार जो है ना लोग ये समझ के जाता है कि मतलब पहली बार जाके देखते हैं, तो देखना नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट से ही आपको प्रयास करना है कि मेरा हो ही जाए। इसलिए आपका जो है मतलब जी जान लगा के तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पे जो है मतलब आप एक बार में ही सिलेक्शन पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका मतलब एक बार में ही हो गया होगा ना। क्योंकि तैयारी आपको शुरू से ही बढ़िया से करना होता है, क्योंकि समय ज़्यादा मिलता नहीं है, 2 महीना 3 महीना कुछ ऐसे ही समय मिलता है, इसलिए उसको ध्यान में रख करके मतलब यू शुड प्रिपेयर वेल सो दैट यू कैन क्वालिफाई इन दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज समय कम रहता है एंड विद इन द टाइम यू हैव टू प्रिपेयर वेल, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो आपने बैंक का जो जब तैयारी कर रहा था तो क्या ऐसा दिमाग में आया कि आप जो है बैंकिंग छोड़ दिए, SSC छोड़ दिया, डायरेक्ट जो है दरोगा बाबू कराने के लिए आगे बढ़ पड़े? नहीं, एक्चुअली हम दरोगा की तैयारी इस वजह से की, हमको GS स्ट्रॉन्ग करना था, और SSC में GS के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। 25 मार्क्स का GS का क्वेश्चन पूछता था, जिसमें से करेंट अफेयर 5-6 पूछता था, और करेंट अफेयर छोड़ के और अदर पर्सन नहीं बन पाते थे। इस वजह से हम प्रिपरेशन करने के लिए, GS का प्रिपरेशन करने के लिए से हमारा CGL में मार्क्स अच्छा आ जाए, हर चीज़ अच्छा आ जाए, इस वजह से हम प्रिपरेशन किए। और उसी का प्रिपरेशन करने के दौरान हम पहली बार 1717 दरोगा दिए, और 1717 दरोगा हम क्वालिफाइंग कर गए। और उस समय कटअप भी बहुत कम थे, उसमें मेरा कोई ज़्यादा अनुभव नहीं रहा, इस वजह से मेंस की एग्ज़ाम में हम कोई इंटरेस्टेड नहीं रहे। फिर 2019 में 18-19 में क्या किया, CGL मार्केट से गवर्नमेंट हटा ही दिया। हटाने के बाद उस समय मतलब केस वगैरह हो गया था CGL में, SSC का मतलब दिया ही नहीं। फिर अब दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं दरोगा छोड़ के, भाई चलो, और पहले से प्री निकाले हुए थे, निकला हुआ था, हम बोले चलो इसको देखते हैं। और उसमें तो देखिए एडवर्स सिचुएशन में भी इन्होंने जो है अपॉर्चुनिटी को तलाश किया, और अपॉर्चुनिटी मिला, और उसको इन्होंने मतलब दोनों हाथों से लपका और मतलब उस दिशा में आगे बढ़ पड़े और आज अच्छे पद पे हैं। तो यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब क्या ये SSC या फिर बैंकिंग या फिर रेलवे कहीं पे थोड़ा सा कम मतलब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलना शुरू हो जाए, तो आप भी जो है मतलब क्या ग्रुप ये जो है ना B प्लान रखिए कि ये SSC यदि छोड़ते हैं तो मैं बिहार SSC या फिर किसी में मतलब आगे मैं बढ़ पड़ूँ, जब पूरी तरह से दिखाई देने लगे कि मतलब क्या देयर इज नो एनी चांस इन दैट डायरेक्शन, सो यू शुड ऑल्सो डाइवर्ट योर प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया। उस समय SSC में जो है केस वगैरह हो गया था, ताकि उसके बाद जो है ना तो रिजल्ट तो आने की दूर की बात है, वैकेंसी ही आना नहीं बंद हो गया उस समय। तो ठीक है, उसके बाद बताइए मुझे जरा, आप ऑन एवरेज जो है कितनी देर तैयारी करते थे? एज यूजुअल घंटा देख के, हावर देख के नहीं पढ़ाई होती है, जब तक आप एक अपना टारगेट लेके नहीं पढ़ते हैं। टारगेट रखे हुए हमें आज मुग़ल साम्राज्य को कंप्लीट कर देना है। मुग़ल साम्राज्य में एज यूजुअल अकबर चैप्टर को हमको कंप्लीट कर देना है। तो अकबर चैप्टर को जब तक आपका फिनिशिंग ना हो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर आप जितना पूछा हुआ आप उसको सॉल्व ना कर ले, ये मेरा टारगेट रहता था। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री था, चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश था, एज यूजुअल एक टॉपिक था, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर था, घटना चक्र की बुक थी। ये 2-3 किताब से आप अगर आप स्टडी करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो देखिए कितना इन्होंने बढ़िया बात बताया कि यदि आप मौर्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑल द रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको भी टैकल आउट कीजिए, उसको भी सॉल्व करते जाइए। बहुत हेल्प करता है एग्जाम में, बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर ही उठाते हैं।
10% जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं अब तक दरोगा के, बीपीएससी के, आप पूरा एकदम अच्छे से आप स्टडी करके जाते हैं, उस पर तैयारी करके जाते हैं, आपको 2-4% 10% आपको मिनिमम वो मिल जाएंगे, एक्सेप्ट करेंट अफेयर को छोड़ के। करेंट अफेयर आप रिसेंटली का पढ़िए। अब देखिए 2246 से हमारा अनुभव रहा है एग्ज़ाम देने का तरीका से। 2246 में क्या था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो पर्सन से उतना नहीं देता था, करेंट अफेयर और साइंस। और 2446 में आपको जो है 5 क्वेश्चन मैथ के भी लाए, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन लाएँ। और करेंट अफेयर पे आप लोग ज़्यादातर फोकस कीजिए। करेंट अफेयर के लिए एसपीडी का बुक उठाइए। बिहार का कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार का ओनली, तो बिहार के लिए करंट के लिए एसपीडी का बुक सबसे बेटर है। उससे बेटर बुक आपको उसके अलावा आप कोई किताब ही नहीं पढ़िए एसपीडी के अलावा। जो हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। हम एसपीडी छोड़ के बिहार का एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, ये एग्ज़ाम देने के लिए हम एसपीडी ही पढ़ें, और एसएससी देने के लिए हम पीडी पढ़ें। तो पीडी में बहुत इंटरनेशनल मुद्दाएँ रहती हैं जो कि ये बिहार की आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं। तो इस वजह से और जैसे 2213 आया, उसमें क्या हुआ, पैटर्न बदल दिया। उसमें पैटर्न ये कर दिया, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर मिला के 80-85 क्वेश्चन पूछते थे, इस चीज़ को कम कर दिया। इसमें एक और अलग से एक चीज़ जोड़ दी, स्टैटिक जीके का आप सवाल देख लीजिएगा। 35% क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिलेगा। 30% क्वेश्चन जो है आपको 30 क्वेश्चन जो है करंट से जो देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टैटिक जीएस पे ध्यान दीजिए। तो स्टैटिक जीएस कहने का मतलब है जैसे मौजकालीन इतिहास हो गया, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ज्योग्राफी के जो कंटिन्यू वो उस क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि मौर्यकालीन इतिहास में मतलब मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, तो ये जो है स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि मतलब क्या अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हो गया आपका करंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, करंट अफेयर का। तो स्टैटिक जीएस के बारे में सूरज जी बात कर रहे हैं। तो अभी अगर आपको जैसे 2213 में जो पूछा था, स्टैटिक जीएस बहुत ज़्यादा पीडी में पूछ दिया था और कटअप भी कम रहता था, वैसे ही इसमें भी 1275 जो वैकेंसी है, स्टैटिक जीएस पूछने का चांस ज़्यादा है। आप लोग हर सब्जेक्ट लेके चलिए, लेकिन स्टैटिक जीएस पढ़िए। अगर स्टैटिक जीएस अगर पूछता है तो कम से कम अच्छा खासा पूछेगा, और पूछेगा ही। जितना से जितना करंट अफेयर और जितना से ज़्यादा आप स्टैटिक्स पे फोकस करते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि आजकल सबको यहीं पढ़ रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से 15 क्वेश्चन रहेगा, एकदम कन्फर्म है। हिस्ट्री से अब कितना क्वेश्चन देता है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन 2213 बैक वाला देख लीजिए, 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है हिस्ट्री का, प्री में उठा के। मतलब ऑन एवरेज जो है हर एक साल का एक बार आप लोग मतलब प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। लेकिन स्टैटिक जीएस पढ़िए, कोई भी मार्केट से आप किताब लीजिए, स्टैटिक जीएस का और पढ़िए। और हाँ, और ये जो आप दरोगा एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं हम नॉर्मल में पढ़ के निकल जाएं और रिजल्ट निकल जाए, तो उसके लिए कोचिंग क्लास आप कहीं नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लुसेंट और स्पीडी का किताब एकदम अच्छे से तरीके से पढ़ जाइए। करेंट अफेयर पढ़ जाइए, स्टैटिक जीएस पढ़ जाइए, और लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप उनको एज यूजुअल रट जाइए। जितना आप रटिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कम से कम 100 बार अभी से एग्जाम से लेके 100 बार आप पढ़ लीजिए। और एक प्लेटफॉर्म का जो सेट आया हुआ है, 30 सेट मार्केट में, जो भी पब्लिकेशन का आपको अच्छा लगे, एडिटोरिया का, प्लेटफॉर्म का, एडिटोरिया का बहुत ईजी सेट होता है, तो आप एडिटोरिया का सेट मारिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मेंस में 2213 की बात बता रहे हैं, उसका इतना हार्ड सेट था, प्लेटफॉर्म का 45-50 क्रॉस करना मुश्किल रहता था। वो एज यूजुअल आपको एग्जाम को लेके पूछता है। एडिटोरिया थोड़ा इजी पूछता है, आपके ऊपर डिपेंड है आप किसका सेट ज़्यादा आप मारना पसंद करते हैं। जो भी एक मार्केट का सेट, और जितना आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ये चीज़ आपको लिए प्लस पॉइंट है अभी। और बाद बाकी कुछ नहीं कीजिए, इतना ही कीजिए, इतना ही आप पढ़िए। रिजल्ट प्री में देन श्योर है। मेंस के लिए आप मैथ, रीजनिंग 20 से 25 क्वेश्चन उठा के पूछेगा तो आपका 25% क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। बाद बाकी 75% क्वेश्चन ऐसे खींचा जाएगा। मेंस में जो है 1-2 करेंट अफेयर पूछ दिया, नहीं तो करेंट अफेयर है भी नहीं। बाद बाकी 75% आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से ही उठा के पूछता है। तो ये चीज़ आपको वहीं कवर कर देगा, और ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा 2213 में पैटर्न चेंज किया था, स्टैटिक्स जीएस लाया, और लुसेंट का जितना पीछे का आपको मिसलेनियस दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिए, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम जबान पे वो चीज़ याद हो। और इसके सिवाय 10 इनफ है दरोगा के लिए। तो ये इतना जो आप बता रहे हैं सूरज जी, आप निश्चित तौर पे उतना एकदम कर लीजिएगा, तो आई थिंक जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा।
क्योंकि इन्होंने जो है मतलब क्या बहुत झेला है, मतलब लगातार इन्होंने प्रैक्टिस सेट किया है, मैंने देखा है उस चीज़ को। तो आप भी जो है यदि इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, यदि आप इनको फॉलो करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे जो भी ये बातें बताए हैं, जिस बुक को भी ये रेफर कर रहे हैं, वो मस्ट रीड दैट दो बुक्स, क्योंकि वे सारे बुक्स जो हैं आपके तैयारी में काफ़ी मदद करेगी। तो आप भी जो है ना उस बुक को प्रीफर कर सकते हैं और निश्चित तौर पे कीजिए, जैसे आप मतलब सूरज जी बता रहे हैं। चलिए सूरज जी, मुझे जरा एक बात बताइए आप। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आपके पास अभी देखिए ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बट 17 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाले, 8 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाले। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को जैसा लगता है एग्ज़ाम का डेट बढ़ाए, लेकिन कह नहीं सकते हैं बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। 50% मेरे को उम्मीद है एग्ज़ाम का डेट बढ़ाएगा। और आपके पास अभी ज़्यादा टाइम है, अब ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, तो घटना चक्र बुक को भी आप पढ़ लो, ये आपको मेरिट बना देगा आपका। घटना चक्र बुक जो है आप पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, साइंस पढ़ लो। पॉलिटी जी होता है, पॉलिटी 1 आर्टिकल 1 से लेके 51 तक अगर आप पढ़ के जाते हो तो 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इतना ही तक है। फंडामेंटल राइट्स तक जो भी आपको, मूल अधिकार तक जो भी आपको आर्टिकल है, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसी में से आ जाएंगे। कोई भी आप कंपटीशन उठा के देख लो। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, ये सब आप पढ़ लो। ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको निकल जाएंगे। आपको मेनली 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दो। अभी आप करंट पे सबसे ज़्यादा फोकस कर दो, क्योंकि करंट 30% आपको मेंशन करेगा, करंट और स्ट्रेटजी के। अगर ये चीज़ अगर आप 2 चीज़ ईमानदारी से पढ़ के जाते हो, तो 2 ही चीज़ में आपका 50% क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाते हो। 50%। बात रहा 20% का, 20% और लाना है। 20% आपका हिस्ट्री जियोग्राफी ला देगा, साइंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये सब ला देगा। बस इतना इनफ है। इसके सिवाय आप कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, हम कहाँ से क्या करें, कहाँ से ला के पढ़ें, ये सब कुछ नहीं। और किसी के कहने में मत पड़िए, आप अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम के समय में आप भी कुछ नर्वस हुए थे क्या? एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के समय में हर कोई नर्वस हो जाता है, तैयारी रहता है, कैसा एग्ज़ाम आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, फ्रस्ट्रेशंस रहते हैं, फैमिली प्रेशर रहते हैं, फ्रेंड के भी प्रेशर रहते हैं, लगा के बैठे रहते हैं कि होगा नहीं होगा। और रिलेटिव्स के तो प्रॉब्लम अलग हैं, रिलेटिव्स के तो प्रेशर अलग हैं। तो 0.5 मार्क्स के, 1 नंबर के, 2 नंबर, 1 मार्क्स 2 मार्क्स की कीमत जो है कितनी होती है, कोई आके सूरज जी से पूछे। मैंने देखा है किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम देने के रिजल्ट आने के बाद जो है, जो दिमाग जो फ्रस्ट्रेट होता है ना, 0.5 से जब छूट जाते हैं आप, 1 नंबर से छूट जाते हैं, 2 नंबर से छूट जाते हैं, और रियलिटी जो है मतलब कि उसी समय पता लगता है। लेकिन उस समय भी जो है इनका ढाढ़स जो है, ये अंदर से कितने मजबूत थे, मैंने देखा है। तो आपको भी रहना है, ठीक है। सूरज जी, जरा मुझे एक बात बताइए कि आप जो है सोशल मीडिया का जो है कितना इस्तेमाल करते थे पूरी तैयारी के दौरान? नहीं, हम सोशल मीडिया एकदम नहीं चलाते थे, फेसबुक वगैरह कुछ नहीं। जब मेरी जो आते हैं कोई कुछ नहीं डालते ना। इंस्टाग्राम पे हम कोई अपना फ़ोटो शेयर करते हैं, जिस हम टीचर के पास, एम के झा के पास पढ़े, उन्होंने हमारा फ़ोटो सोशल मीडिया के, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने शेयर किया था। कोचिंग क्लास में आप जाइएगा, पटना में नवजीवन कैंपस है, वहाँ मेरा फ़ोटो लगा होगा, जहाँ क्लासेस में लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा। और हम अपने तरफ से कहीं कुछ नहीं शेयर किए हैं, बस व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना, व्हाट्सअप पे लगा देना, ये सब था। फादर ही बोलते थे ये सब बेकार है, सब नहीं करो जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब तक 10 तरीके के लोग मिलेंगे फंसाने के लिए, ट्रेनिंग से निकलो। देखिए, तो ये कितनी बड़ी बात बोले। आप भी यदि किसी जॉब की तैयारी करते हैं, आप भी यदि किसी में सेलेक्ट हो गए हैं, किसी भी एग्जाम, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप ये ना सोचें कि मेरे गांव वाले, मेरे पड़ोसी जो हैं आपके लिए एकदम बेटर, एकदम फूल जो है गुलाबों का सेज लगा कर रखे हैं कि स्वागत करेंगे हम। कहीं पे भी आपको धर दबोचा जाएगा। इसलिए आप भी उससे बच के रहें, क्योंकि आप जानते हैं ना बगल वाले से कितना तकलीफ रहता है लोगों को आजकल, जो बढ़िया करने की कोशिश करता है। तो इसलिए आप भी यदि सिलेक्ट कहीं पे हो गए हैं, आप इतनी जल्दी जो है मतलब क्या मत बताइए कि मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया है, वहाँ हो गया है। ये सारी चीज़ें जो है मतलब क्या लोग मार्क करता है और जो है मतलब मौके की तलाश करता है, ठीक है। हम सबको तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मतलब क्या बहुत तो ऐसे हैं, खास करके अपने यहाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। और सूरज जी तो मतलब क्या अच्छे फैमिली से आते हैं, फिर भी जो है मतलब देखिए पिताजी कितना अच्छा बात बताएं इनको। तो पिताजी इनके पुलिस डिपार्टमेंट में खुद हैं, तो फिर भी उन्होंने जो है सूरज जी को सचेत किया इस बारे में। तो आप भी सचेत रहिए,
आप भी यदि इस मोड़ पे हैं तो आप भी सचेत रहिए अनटिल ज्वाइनिंग, ठीक है। आप एकदम सतर्क रहिएगा। सूरज जी, आप तो मतलब रियल में आप ज़्यादा फेसबुक वगैरह या फिर किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते थे, मैं जानता हूँ। और जरा ये मुझे बताइए कि आपका भी कहीं ये प्यार वगैरह का चक्कर है क्या? आजकल लड़के बहुत भटक रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपने लाइफ में कोई ना कोई गर्लफ्रेंड रहता है, तो गर्लफ्रेंड एक अलग की चीज़ है। आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो, कुछ भी आप अपने लेवल पे बनाओ। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दरवाजे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, प्री में मेंस में आप वहाँ बनाओ, क्योंकि आप रोड छाप अगर किसी को उठा लेते हो तो पढ़ने नहीं देगी, ये आपके टाइम पास करेगी और कुछ नहीं। और गर्लफ्रेंड सबकी होती है, हमारी भी रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैडम देखेंगे तो बड़ा आपका मतलब का बेलन से शुरुआत होगा। ऐसा नहीं है, सूरज जी जो है मतलब कि बहुत सभ्य, और मैंने खुद देखा है कि इनका फोकस जो है ना तो गर्लफ्रेंड ना तो सोशल मीडिया, सीधे रहता था सोशल मीडिया, सोशल फेसबुक का यूज हम अब तक नहीं करते हैं। हम फेसबुक चलाते नहीं ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ओनली व्हाट्सअप। तो अभी तो शुरुआत धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि मतलब क्या यू हैव अचीव्ड योर गोल, ठीक है। आपने अपने मतलब क्या गोल को प्राप्त कर लिया है, और आगे भी यू डोंट थिंक दैट ये दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ टू अचीव व्हाट एवर यू वांट, ठीक है। ऑल्सो ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन लाइक BPSC। सो आप प्रेरणा इनसे ले सकते हैं। ही इज कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज आप वहाँ पहुँच गए हैं। डोंट थिंक दैट मतलब सब लोग मुझे आगे कहते हैं नमस्ते सर, प्रणाम सर, दरोगा जी हैं, ये डोंट थिंक वो, चूँकि उससे भी बढ़िया करना है आपको। आप यदि कहीं पहुँच गए हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो कोई BPSC में क्वालिफाई कर देता, फिर उसके बाद देखिए आप लोग UPSC में भी निकालता है वो। तो आपने जिज्ञासा को मरने मत दीजिए। लास्ट पॉइंट समझ रहे हैं ना, UPSC। अब मतलब जहाँ मतलब जितना ऊपर आप उठ सकें कोशिश कीजिए, और जब तक एज है तभी तक आप कोशिश कर सकते हैं। वंस योर एज बार जो है हो जाएगा ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा उसके बाद, ठीक है। हाथ पैर मारने से कुछ होगा नहीं, इसलिए जब तक एज है आपका, आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आप जो है अपना दिमाग भटकाइएगा, गलत चीज़ों में समय बर्बाद कीजिएगा। लेजर टाइम का जो है सबसे बढ़िया इस्तेमाल कीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए, अपनी पढ़ाई में दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि फालतू में जो है ना अपना समय बर्बाद कीजिए तो कोई कुछ देने वाला है नहीं। बस आपको जो है ना मतलब सब कोई पीछे खींचने के मतलब प्रयास करता है। मैक्सिमम मतलब लोगों को देखा जाता है ऐसा, ठीक है। आप आगे भले, ये जो है ना लोगों का 2 दांत है आजकल, एक हंसने वाला और एक खाने वाला। तो खाने वाले दांत जो है ना मतलब बहुत कम ही लोग के आज के समय में हैं, दिखाने वाले दांत बहुत लोग के हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या सूरज जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना? आप सही बोल रहे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो और कुछ यदि आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो मस्ट कमेंट, मैसेज, कॉल, जहाँ भी करना हो कीजिएगा, या फिर ईमेल कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और सूरज जी से पूछ करके मैं बताऊंगा आप लोगों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, जहाँ भी और कुछ पूछना होगा, ठीक है। और बाद बाकी तो मुझे कुछ और हेल्प क्या कर सकते हैं आप, बस दैट्स तो। चलिए मित्रों, आप लोग फॉलो कीजिए सूरज जी को, जो भी बताए हैं अक्षरशः जो है आप लोग पालन कीजिएगा, तो निश्चित तौर पे 99% जो है मतलब है कि सिलेक्शन आप लोग का भी हो ही जाएगा, ठीक है। और मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं फिर से एक बार जो है सूरज जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप जो है इतना मतलब प्रयास करके, इतना संघर्ष करके जो है आपने अचीव किया है जिस पोस्ट को, उस पोस्ट को जो की गरिमा जो है अपने समाज में बहुत ज़्यादा है। और आशा करता हूँ कि जो आप भी जो है इस समाज के प्रति जो है अपना समर्पण दिखाते हुए जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप बेहतर सुविधा देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है इसको और बेहतर करने की आप कोशिश करें, क्योंकि बहुत नीडी लोग हैं और बहुत ऐसे सारे फर्जी केसेस होते हैं, फर्जी लोग आते हैं। इन सब चीज़ों से को जो है टेकल आउट बढ़िया से कीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप प्रमोशन आप आइए जल्दी से और DSP का स्टार लगें, आपको मेरी शुभकामनाएं रहेंगी हमेशा के लिए। चलिए मित्रों, आप सभी को नमस्कार।